प्रिय भक्तगण, आज हम आपको मां ब्रह्मचारिणी की एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसको सुनने से मां का अनुपम आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। कथा को अधूरा छोड़कर मां का अनादर मत करिएगा, क्योंकि जगत जननी मां ब्रह्मचारिणी हमेशा अपने सच्चे भक्तों के कठिन समय में उनको सहारा देती हैं। जो भी मनुष्य मां की इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां का ये रूप तपस्विनी का है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इनकी पूजा के दिन साधक को अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मनुष्य का मन स्वादिष्ठान चक्र में ही स्थित होता है। तो चलिए मां ब्रह्मचारिणी के इस पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आएं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। मां आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करे और अपनी अनन्य भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। इसी मनोकामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे किसी और आध्यात्मिक वीडियो में।